यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज के सेगमेंट में बच्चों वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस रिएक्शन, दैट इज नेम रिएक्शन, है ना। जैसा कि आपको मालूम है बच्चों की जो नेम रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डायरेक्ट नेम कैन बी आस्क्ड टू यू इन एग्जामिनेशन एंड अलॉन्ग विथ नेम इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट ऑलवेज नेम विल बी आस्क्ड टू यू, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा उसका नाम ही आपसे पूछा जाए, कंडीशंस भी आ सकती है और कन्वर्जन्स के फॉर्म में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड कंप्लीट द रिएक्शंस के फॉर्म में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन नेम रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ओके, चलिए इस तारतम्य में वी आर गोइंग टू डिस्कस दी फर्स्ट रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन है हमारी बच्चों रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड रिएक्शन, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन है जो इस उसमें है, उसको हम क्या बोलेंगे, रोजनमुंड रिएक्शन। बच्चों रोजनमुंड रिएक्शन में क्या होता है सुनिएगा, हम लेते हैं एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड, थोड़ा सा रोजनमुंड रिएक्शन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। एसिड क्लोराइड का फार्मूला होता है बच्चों, एसिड का फार्मूला क्या होता है, RCOOH। एसिड का फार्मूला, कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला होता है RCOOH। अगर इस RCOOH से बच्चों हम OH हटा दें तो इसको हम बोलते हैं एसिड, और Cl लगा दें तो इसको हम बोलते हैं एसिड क्लोराइड। इसका जो जनरल नाम होगा बच्चों वो क्या होगा, इट्स जनरल नेम विल बी एसिड क्लोराइड। इसका जो जनरल नेम है वो होगा एसिड क्लोराइड। अब अगर इस एसिड क्लोराइड में बच्चों हम R की जगह पर CH3 लगा दें तो क्या हो जाएगा, CH3COCl। CH3COCl, इसका जनरल नेम होगा एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड इसका जनरल नेम होगा। और अगर हम इसका IPSC नेम लिखेंगे, 2 कार्बन एथ का N बना एथेन और ऑयल, तो इसका IPSC नेम होगा बच्चों एथेनॉइल क्लोराइड। एथेनॉइल क्लोराइड। इसी तरह से अगर R की जगह पे हम C6H5 रख दें तो C6H5Cl बेंजोइक एसिड बनता है। बेंजोइक एसिड से अगर हम OH हटा दें तो बेंजोइल बन जाएगा, और Cl लगा दें तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा बोलो, बेंजोइल क्लोराइड। इसको हम बच्चों रिंग फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ये COCl। तो ये हो गया आपका बेंजोइल क्लोराइड और ये हो गया आपका एसिटाइल क्लोराइड। इसको नोट कर लीजिए कॉन्सेप्ट। एसिड क्लोराइड मतलब इट मे बी एसिटाइल क्लोराइड, इट मे बी बेंजोइल क्लोराइड, दोनों में से कोई भी हो सकता है। जनरल नेम क्या होता है, एसिड क्लोराइड। तो जब कभी भी बात आएगी रोजनमुंड रिएक्शन की तो बच्चों इन दोनों में से कोई भी आपको लिखना है, या तो एसिटाइल क्लोराइड या फिर बेंजोइल क्लोराइड। इज इट क्लियर। चलिए अब हम रिएक्शन देखते हैं बच्चों। नाउ वी विल सी इट्स रिएक्शन। चलिए पहली रिएक्शन है नंबर 1 फर्स्ट। अगर मान लीजिए कि हमें इथेनॉल बनाना है या एसिटाल्डिहाइड बनाना है, दोनों में से कोई एक चीज़ बनाना है, इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड, तो CH3 है, क्या लेंगे, एसिटाइल क्लोराइड या इथेनॉल क्लोराइड। चलिए ये हमने लिया CH3COCl, ये हमने ले लिया इथेनॉइल क्लोराइड। बच्चों हर एक नेम रिएक्शन की एक पहचान होती है, एक डेफिनेट आइडेंटिटी होती है किसी भी नेम रिएक्शन की। इस नेम रिएक्शन की आइडेंटिटी है कि यहाँ पर रोजनमुंड रिएक्शन में रिडक्शन होता है। कभी कभी हम बच्चों इसको रोजनमुंड रिडक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, इसको रोजनमुंड रिडक्शन भी कहते हैं। यहाँ पर इसका रिडक्शन होता है हाइड्रोजन से। भाई जहाँ भी रिडक्शन होगा इस मीन्स वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे हाइड्रोजन। इज इट क्लियर। यहाँ पर हम जब हाइड्रोजन यूज़ करते हैं तो एक स्पेशल कैटलिस्ट लेते हैं। कैटलिस्ट क्या लेते हैं बच्चों, पैलेडियम along with BaSO4। पैलेडियम कंटेनिंग बेरियम सल्फेट पॉइजन कैटलिस्ट लेते हैं। चलिए अब क्या हो गया, एक H और एक Cl, क्या निकल गया आपका HCl। एक H और एक Cl, आपका ये क्या निकल गया HCl, ये निकल गया HCl। बचा क्या, H और एक Cl, ये HCl निकल गया। क्या बचा, CH3CHO, ये बचा एसिटाल्डिहाइड। हमारा जो प्रोडक्ट बचा बच्चों क्या बचा, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, या इसका IPSC नेम होगा एथेनॉल। इसको हम क्या कह सकते हैं बच्चों, इसको हम कह सकते हैं एसिटाल्डिहाइड। इज इट क्लियर बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए यदि इसी रिएक्शन से हमें बेंजल्डिहाइड बनाना है, क्या करेंगे, CH3 की जगह पे
रिंग ले लेंगे, रिंग ले लो तो भी सही है, और रिंग नहीं है तो C6H5 ले लो। ये हमने ले लिया बच्चों, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बेंजोइल क्लोराइड। क्या नाम होगा बच्चों बताओ? बेंजोइल क्लोराइड। इस बेंजोइल क्लोराइड की किससे रिएक्शन होगी बताओ? हाइड्रोजन से। ये जो बेंजोइल क्लोराइड है बच्चों, इस बेंजोइल क्लोराइड की हाइड्रोजन से रिएक्शन हो रही है। हाइड्रोजन से जो रिएक्शन होगी ये होगी पैलेडियम कंटेनिंग बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में बोलो? पैलेडियम कंटेनिंग बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में ये जो है रिएक्शन होगी। अब क्या होगा? एक H एक Cl, ये देखिए HCl। यहाँ पर बच्चों क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा HCl। यहाँ पर ये निकल जाएगा HCl, ठीक है, ये आपका निकल गया HCl। HCl के बाद क्या होगा बोलो? रिंग CHO, ये बन गया बेंजल्डिहाइड, है ना। ये क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड। ये हो गया CHO। हम ये भी ले सकते हैं C6H5 CHO। इस प्रोडक्ट को आप ऐसा भी ले सकते हैं C6H5 CHO। ये जो कंपाउंड है बच्चों, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? बेंजल्डिहाइड। बच्चों हमारे एग्जाम में ये वाली जो नेम रिएक्शन है ये किन किन तरह से आ सकती है? राइट नोट ऑन रोजनमुंड रिएक्शन, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो, या कन्वर्ट इथेनॉइल क्लोराइड इनटू इथेनॉल, कन्वर्ट बेंजोइल क्लोराइड इनटू बेंजल्डिहाइड, या half reaction is given to you and half you have to write. So this is all about रोजनमुंड रिएक्शन। नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बच्चों इस रिएक्शन से रिलेटेड है, इसलिए मैं यहीं पर इस क्वेश्चन को आपको बताना चाहूँगा। क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन ये है कि वाई डू वी यूज बेरियम सल्फेट पॉइजन कैटलिस्ट। आपका जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये है, वाई BaSO4 poison catalyst is used with palladium catalyst in रोजनमुंड रिएक्शन, in रोजनमुंड रिएक्शन। भाई क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जब हम रोजनमुंड रिएक्शन करते हैं तो इस रोजनमुंड रिएक्शन में हम पैलेडियम कैटलिस्ट तो यूज़ करते ही करते हैं, साथ में हम जो है ये बेरियम सल्फेट पॉइजन कैटलिस्ट क्यों यूज़ करते हैं, इसको समझिए ध्यान से। चलिए भाई हम रिएक्शन को लिखते हैं। हमारी रिएक्शन क्या थी? हमारी रिएक्शन है CH3COCl। किससे रिएक्शन हो रही है? हाइड्रोजन से। किसकी प्रेजेंस में? पैलेडियम से। अभी हम बच्चों यहाँ पर बेरियम सल्फेट में नहीं लिख रहा, दो कैटलिस्ट हैं, एक हमारा पैलेडियम कैटलिस्ट है, एक हमारा पैलेडियम कैटलिस्ट है, और दूसरा कैटलिस्ट हमारा बेरियम सल्फेट है जो हमारा पॉइजन कैटलिस्ट है। इसका मतलब वी हैव टू कैटलिस्ट। अभी हम पैलेडियम ले रहा हूं, एक H और एक Cl। क्या निकल गया बोलो? HCl निकल गया, HCl ये निकल गया HCl। बचा क्या? CH3CHO, बचा एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। इसका नाम सबको मालूम है, IUPAC नेम इथेनॉल है और कॉमन नेम आपको मालूम है एसिटाल्डिहाइड है ना। इसका नाम भी आपको मालूम है, IUPAC नेम इथेनॉइल क्लोराइड है, और कॉमन नेम एसिटाइल क्लोराइड है, वो भी आपको मालूम है। अब अगर बच्चों मैं मान लीजिए यहाँ पर बेरियम सल्फेट पॉइजन कैटलिस्ट न लेता तो क्या होता कि यहाँ पर अभी इसका रिडक्शन नहीं रुकता। रिडक्शन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। फिर से यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाता। अगर दोबारा यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो जाता तो क्या बनता बताइए? CH3CH2OH। फिर से देखिए CH3CH2OH, ये बन गया इथेनॉल, ये बन गया CH3CH2OH। दो कार्बन एथ का एन बनाया एथेन, तो ये हमारा क्या बन गया? ये बन गया इथेनॉल। तो इसका मतलब कि इफ यू डोंट टेक बेरियम सल्फेट पॉइजन कैटलिस्ट इन रोजनमुंड रिएक्शन देन इन स्पाइट ऑफ गेटिंग इथेनॉल वी विल गेट इथेनॉल। अगर मान लीजिए हम इस पे नहीं लेंगे तो हमें तो चाहिए इथेनॉल, हमें बनाना है एल्डिहाइड, लेकिन बन जाएगा एल्कोहल। तो इसलिए इसको रोकने के लिए, इसको एसिटाइल क्लोराइड को या इथेनॉइल क्लोराइड का कन्वर्जन इथेनॉल में रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पैलेडियम तो लेते ही लेते हैं, साथ में बेरियम सल्फेट ले लेते हैं। ये बेरियम सल्फेट कौन सा कैटलिस्ट कहलाता है? पॉइजन कैटलिस्ट कहलाता है। इसका मतलब एक लाइन में हम लिख सकते हैं, टू स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल,
टू स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल, है ना, BaSO4 पॉइजन कैटलिस्ट इज टेकन। तो कोई अगर आपसे पूछे कि भाई यहाँ पर हम बेरियम सल्फेट पॉइजन कैटलिस्ट क्यों लेते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन हो रहा है जो एल्कोहल में, उसको रोकने के लिए हम यहाँ पर बेरियम सल्फेट पॉइजन कैटलिस्ट लेते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए भाई, अगली रिएक्शन बच्चों, अगली नेम रिएक्शन आई एम गोइंग टू टेल यू। नेक्स्ट नेम रिएक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगली नेम रिएक्शन जो बच्चों हमारी है वो है स्टीफन रिएक्शन। कौन सी नेम रिएक्शन है बच्चों अगली हमारी? स्टीफन रिएक्शन। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है हमारी जो हमें पढ़ना है वो है बच्चों स्टीफन रिएक्शन। STPHEN, स्टीफन रिएक्शन, है ना। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, हाउ विल यू कन्वर्ट एल्काइल साइनाइड इनटू एल्डिहाइड, है ना। मतलब अपन कह सकते हैं क्वेश्चन में, हाउ विल यू कन्वर्ट एल्काइल साइनाइड या एल्काइल नाइट्राइल इनटू एल्डिहाइड। ये वो मेथड है जिसमें हम एल्काइल साइनाइड से एल्डिहाइड बनाते हैं। चलिए बताइए भाई, अभी पिछले पार्ट 1 में एल्डिहाइड और कीटोन में मैंने आपको एक रिएजेंट बताया था, है ना, थ्रू विच वी कैन कन्वर्ट एल्काइल साइनाइड इनटू एल्डिहाइड। 2 रिएजेंट, फर्स्ट वन इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और याद करिए दूसरा मैंने आपको डिबाल एच बताया था, डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो सीधा सीधा साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, दिमाग लगाना ही नहीं है। चलिए यहाँ देखते हैं स्टीफन रिएक्शन क्या होती है, देखते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, है ना बच्चों, इसका नाम, इसका IPSC नाम है मिथाइल नाइट्राइल। अगर कॉमन नेम लिखें तो मिथाइल साइनाइड, कॉमन नेम मिथाइल साइनाइड है, IPSC ने मिथाइल नाइट्राइल है। चलिए हम इसका रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अरे सर आपने ब्रैकेट में फिर लिख दिया, ध्यान दीजिए। इससे पहले मैंने जो आपको रिडक्शन करवाया था रोजनमुंड में, वहाँ पर मैंने H2 लिखा था। क्यों? वहाँ पर हमारे जो 2 कैटलिस्ट थे, एक पैलेडियम था और एक BaSO4 था। कोई ऐसा कैटलिस्ट नहीं था जिसमें हाइड्रोजन था, इसलिए हमने H2 लिखा था, एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन लिखा था। लेकिन स्टीफन रिएक्शन में आप देखिए, इसका जो कैटलिस्ट होता है वो होता है SnCl2 और होता है HCl, दोनों स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों होता है। क्या कैटलिस्ट में हाइड्रोजन है तिवारी सर, इसलिए हमने नेसेंट लिख दिया, है ना। इस हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं बच्चों बताओ? नेसेंट। इसको हम बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। अब क्या होता है बच्चों, 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, क्या हो गया? ये इमीन बन गया। CH3CH जब जुड़ जाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड में। ये कंपाउंड बन गया, है ना। ये कंपाउंड कौन सा है? एडिशन कंपाउंड है। क्यों तिवारी सर एडिशन कंपाउंड क्यों है? अरे भाई सीधी सी बात है कि ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसका करते हैं डिस्टिलेशन विथ वाटर, या हाइड्रोलिसिस भी लिख सकते हो आप। डिस्टिलेशन करते हैं पानी से। ये जो पानी हम लेते हैं, ये पानी क्या करता है बच्चों? इसको तोड़ देता है, H2। ये पानी ये यूज हो रहा है, यहाँ पर क्या हो गया? ये टूट गया, तो CH3CHO प्लस NH3 हमारा जो मेन प्रोडक्ट है बच्चों, हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा? CH3CHO प्लस अमोनिया। तो ये हमने क्या बना लिया? ये हमने बना लिया इथेनॉल। तो आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? सुनिए, राइट नोट ऑन स्टीफन रिएक्शन। ठीक है सर, हमने लिख दिया। या आपके पेपर में आ सकता है, हाउ विल यू कन्वर्ट मिथाइल नाइट्राइल इनटू इथेनॉल। आप मिथाइल नाइट्राइल से इथेनॉल कैसे करोगे? या आपको हाफ रिएक्शन दिए, हाफ आपको करना है। हाफ कैसे देंगे देखो ध्यान दो, उसका भी तरीका लिखिए। ये दिया, ये इन्होंने लिख के दिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। भाई हाइड्रोजन वाइड्रोजन नहीं लिखते, वो जो हाफ रिएक्शन लिखते हैं ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन वगैरह नहीं लिख के देते आपको, वो आपको सिर्फ ये लिख के देंगे SnCl2/HCl। अब हमारा दिमाग काम करना चाहिए कि SnCl2HCl रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन देगा। जब ये हाइड्रोजन देगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे +2H, और इस 2H से हिसाब से यहाँ पे आपको डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप चाहे तो प्रोडक्ट लिख सकते हैं CH3CHO। क्योंकि स्टीफन में क्या होता है, जो साइनाइड ग्रुप है वो सीधे एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिए। हाँ, एक चीज़ और लिख देंगे, हाइड्रोलिसिस भी तो हम करते हैं, H2O, डिस्टिलेशन भी करते हैं, तो ये हो गया। इसी तरह से अब सपोज करिए कि इस रिएक्शन में हमने यहाँ पे मिथाइल नहीं लिया, मिथाइल साइनाइड नहीं लिया,
इसकी जगह पे हमने रिंग ले लिया, बेंजीन ले लिया, मैंने बेंजीन ले ली, हम C6H5 भी ले सकते थे। जब यहाँ पर हम बेंजीन ले लेंगे तो ये जो हमारा एडिशन कंपाउंड बन रहा है, ये जो हमारा एडिशन कंपाउंड बन रहा है, यहाँ भी रिंग आ जाएगी, ये रिंग आ गई। जब यहाँ रिंग आ गई तो जो हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा, इस मेन प्रोडक्ट में भी रिंग आ जाएगी, C6H5CHO। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, है ना, इसको हम ये भी लिख सकते हैं C6H5CHO। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, बेंजेल्डिहाइड। पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, पेपर में उन्होंने आपको रिंग बना के दे दिया, ये लिख दिया C ट्रिपल बॉन्ड N, जरूरी नहीं आपको H दे, उन्होंने क्या लिख के दे दिया, SnCl2/HCl। जैसे ही कैटलिस्ट देखा, तिवारी सर रोजनमुंड रिएक्शन है और हमें कुछ नहीं करना है सर, Cn को CHO में कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या किया, ये जो Cn लिया, जहाँ भी Cn था वहाँ पर डायरेक्ट CHO लिख दिया, आपका काम खत्म। साइड प्रोडक्ट को लिखना जरूरी नहीं होता बच्चों इन रिएक्शंस में। तो इसका नाम क्या हो गया बताओ, इसका नाम हो गया फिनाइल साइनाइड या फिनाइल नाइट्राइल भी बोल सकते हैं हम उसको। इसका नाम क्या हो गया आपका, बेंजेल्डिहाइड। अच्छा ये बताइए बच्चों, पेपर में इसकी जगह पे दूसरा वो क्या दे सकते हैं, आपको डिबाल H भी लिख के दे सकते हैं, क्योंकि डिबाल H भी 2H का रिडक्शन करता है। मान लो पेपर में उन्होंने ये नहीं लिखा, उन्होंने लिख दिया डिबाल H, तो आप कुछ मत करिए, साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो बच्चों ये जो हमारी रिएक्शन थी, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टीफन रिएक्शन। अगर यहाँ पर मिथाइल नाइट्राइल लोगे तो यहाँ पर आपको एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, और अगर यहाँ पे फिनाइल नाइट्राइल लोगे तो यहाँ पर आपको बेंजेल्डिहाइड बन जाएगा। तो बच्चों ये जो सेकेंड हमारी नेम रिएक्शंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टीफन रिएक्शन। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों, स्टीफन रिएक्शन। डिबाल H का ध्यान रखिएगा। चलिए अगली रिएक्शन है बच्चों हमारी इटार्ड रिएक्शन, है ना, सुना होगा आप लोगों ने, बहुत फेमस रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन। बच्चों इटार्ड रिएक्शन में एलिफेटिक एल्डिहाइड नहीं बनता है, यहाँ पर हमें केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड ही मिलता है, ये ध्यान रखिए। रिएक्शन का नाम क्या है बच्चों, इटार्ड रिएक्शन। हमारी जो अगली रिएक्शन है उसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, क्या नाम है बच्चों बताओ, उस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। और इटार्ड रिएक्शन में बच्चों हमें एलिफेटिक एल्डिहाइड नहीं मिलता, हमें एलिफेटिक एल्डिहाइड नहीं मिलता, बल्कि हमें कौन सा एल्डिहाइड मिलता है बताइए, एरोमेटिक एल्डिहाइड मिलता है। कौन सा एल्डिहाइड मिलता है बताइए, एरोमेटिक एल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड मिलता है। चलिए कैसे देखते हैं बच्चों, ये हमने लिया CH3, क्या नाम है इसका, मिथाइल बेंजीन या टोलुइन। इसको आप मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं या आप इसको टोलुइन भी कह सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, जो भी अल्काइल ग्रुप है आप उसको काय में कन्वर्ट कर दो, CHO में कन्वर्ट कर दो, सीधी सी बात। प्लस यहाँ पे हमने 2 ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, 2 ऑक्सीजन ले लिया। क्यों, क्योंकि ये जो कैटलिस्ट है इसका वो है CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड इन कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट। मतलब कैटलिस्ट में हम CrO2Cl2 लेते हैं और उसको या तो कार्बन डाइसल्फाइड में घोल लेते हैं या कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोल लेते हैं। क्रोमाइल क्लोराइड, अगर आपको इसका नाम लिखना है, आप फॉर्मूला नहीं लिख पा रहे हैं, तो बच्चों इसका नाम होगा क्रोमाइल क्लोराइड। अब देखिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, क्या निकल गया बोलिए तिवारी सर, ये निकल गया H2O, ये आपका निकल गया H2O, 1 ऑक्सीजन बचा, ऊपर CH बचा, ये आपका बन गया बेंजेल्डिहाइड, ये रिंग बन गई और ये बन गया CHO। इस कंपाउंड का नाम क्या है बच्चों, इस कंपाउंड का हमारा नाम है बेंजेल्डिहाइड। पेपर में हाउ यू कन्वर्ट टोलुइन इनटू बेंजेल्डिहाइड, आप किस तरह से टोलुइन को बेंजेल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। या दूसरा तरीका, क्वेश्चन ये दे सकते हैं C6H5CHO, आपको एरो दे दिया, एरो के ऊपर लिख दिया CrO2Cl2 ऑब्लिक कार्बन डाइसल्फाइड। जैसे ये लिखा है दिमाग की घंटी बजी, अरे यहाँ पे बेंजेल्डिहाइड नहीं देंगे भाई, यहाँ पे टोलुइन देंगे, तो क्या लिख सकते हैं C6H5CH3। आपको मालूम है यार ये टोलुइन दिया है, कैटलिस्ट CrO2Cl2 दिया है, क्रोमाइल क्लोराइड दिया है, कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट में दिया है, कुछ नहीं करना है। तिवारी सर ने बताया था CH3 को CHO में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्टली हमने लिख दिया C6H5CHO। तो पेपर में क्वेश्चन नाम आ सकता है इटार्ड रिएक्शन, हाउ यू कन्वर्ट टोलुइन इनटू बेंजेल्डिहाइड, या क्या आ सकता है हाफ रिएक्शन इज गिवन टू यू एंड हाफ यू हैव टू कंप्लीट। नोट कर लीजिए बच्चों कॉपी में। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मान लीजिए पेपर में आपके टोलुइन नहीं दिया है,
है ना, कोई दूसरा दे दिया। कैसे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ इथाइल नहीं है, मिथाइल बेंजीन की जगह मान लीजिए मैं ले लूँ इथाइल बेंजीन। मान लीजिए मुझे पेपर में उन्होंने मिथाइल नहीं दिया, उन्होंने दे दिया इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन दे दिया। इथाइल बेंजीन का फार्मूला क्या होता है भाई बताओ, CH2CH3, वैलेंसी देख लो 2 3, ये आपके 4 और 3 और 1 4। घबराइए मत। अब आप एक काम करिए, आखिरी वाले से 2 हाइड्रोजन हटा दीजिए, वो कुछ भी दे सकते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना। यहाँ कोई भी अल्काइल रेडिकल हो सकता है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। आपको आखिरी से मतलब 2 हाइड्रोजन के साथ 1 वाटर निकाल देना है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, H2 निकल गया। यहाँ क्या बचा, CH और 1 को यहाँ का ले लिया, तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो बन जाएगा CH2CHO। CH2 ये तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ से निकला। इसको हम बोलेंगे बेंजाइल एल्डिहाइड, है ना। इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे बेंजाइल CH2, और ये जो CHO ग्रुप है इसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड, तो इसको हम बोलेंगे बेंजाइल एल्डिहाइड। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे आपको कोई भी अल्काइल रेडिकल वो जोड़ के दे सकते हैं। ये नहीं कि तिवारी सर ने बोला था कि सिर्फ टॉलू ही नहीं रहेगा, है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए अगली रिएक्शन पढ़ते हैं बच्चों, गाटरमैन कॉच रिएक्शन, है ना। अगली जो हमारी रिएक्शन है बच्चों, जो नेम रिएक्शन है उसका नाम है गाटरमान कोच रिएक्शन। ठीक है, क्या नाम है बच्चों अगली रिएक्शन का, गाटरमान कोच रिएक्शन। जो हमारी अगली रिएक्शन है उसका नाम है बच्चों गाटरमान कॉच रिएक्शन, गाटरमान कॉच रिएक्शन। इसमें क्या होती है, गाटरमान कोच रिएक्शन में क्या होता है। देखो बच्चों, कुछ ऐसी रिएक्शंस है जहां पर हमको एरोमेटिक एल्डिहाइड ही मिलते हैं, जैसे कि बेंजल्डिहाइड है, इटार्ड रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड ही बनते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। गाटरमैन कॉच रिएक्शन में भी बच्चों एरोमेटिक एल्डिहाइड बनता है। कैसे बनता है, ध्यान दीजिए। ये हमने ले लिया बेंजीन, ये हमने बेंजीन ले लिया, बेंजीन के हर कोने पर हाइड्रोजन है, यहाँ से भी हाइड्रोजन हम निकाल सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया और हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिया। देखिए क्या क्या लिया भाई, बताइए क्या क्या लिया, बेंजीन लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया और क्या लिया बोलो, हाइड्रोजन क्लोराइड लिया। यहाँ पर कैटलिस्ट फिक्स है बच्चों, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड कोई भी ले लो। चलो हमने एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लिया। कोई याद आ रहा है किसी रिएक्शन का नेम रिएक्शन का, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, लेकिन वो है नहीं, लेकिन वो कैटलिस्ट हम लेते हैं। अब क्या हुआ बच्चों, देखो रिंग CHO, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड इससे रिएक्ट करता है और CHO ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। HCl ऐसा का ऐसे ही ले लेते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा बच्चों वो हो जाएगा रिंग, यहाँ पर आ गया CHO, देखिए CHO और प्लस ये HCl हमने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। इसका नाम क्या है बच्चों बताओ, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, सबको मालूम है बच्चों, बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन, सुनिए क्वेश्चन सुनिए, व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl। एक तरीका ये है, देखिए नेम रिएक्शंस में थोड़ा सा हमको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। कारण क्या कि इफ इन योर एग्जामिनेशन इट इज आस्क्ड दैट राइट नोट ऑन गाटरमान कॉच रिएक्शन, तो भाई फिर तो आपको पूरा याद होना चाहिए कि व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड इन HCl इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंड दिस, देन बेंजल्डिहाइड इज फॉर्म्ड एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड। इसलिए इनको हमको पूरा याद करना पड़ता है। दूसरा तरीका, पेपर में ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इन्होंने क्या किया, ये बेंजीन दे दिया, एरो बना दिया, एरो के ऊपर CO/HCl लिख दिया और नीचे लिख दिया एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। आप घबरा रहे हो, है ना, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि भाई हमने ये रिएक्शन किया हुआ है। थोड़ा सा आप मेमोराइज कीजिए, तुरंत ये चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगी कि रिंग है, रिंग के ऊपर H होता है और ये CHO आ जाएगा, तो तुरंत आपकी बत्ती जल जाएगी। भाई तिवारी सर ने बताया था कि यहाँ पर जो है बेंजल्डिहाइड बनेगा और ये जो रिएक्शन है हमारी ये कहलाएगी गाटरमान कॉच रिएक्शन। इज इट क्लियर? बिल्कुल मज़ेदार। आप देखिए और एक एक करके पढ़ते जाइए, थोड़ा सा रिवीजन करते जाइए, मज़ा आ जाएगा जी, बिल्कुल 100% मैं आपसे कहता हूँ। नोट डाउन इन योर कॉपी। चलिए साहब अगली नेम रिएक्शन देखते हैं, क्लीवेंशन रिडक्शन। अगली जो हमारी नेम रिएक्शन है बच्चों उसका नाम है क्लीवेंशन। क्या नाम है बच्चों उस नेम रिएक्शन का?
क्लीमेंशन रिडक्शन, है ना, अगली हमारी नेम रिएक्शन है बच्चों, उसका नाम है क्लीमेंशन, CleMeNSON, क्लीमेंशन रिडक्शन। बच्चों ये ध्यान रखिए कि एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट में, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट में हमारी दो रिएक्शंस ऐसी हैं, एक क्लीमेंशन रिडक्शन और एक वुल्फ किस्नर रिडक्शन, जहाँ पे कोई भी एल्डिहाइड ले ले या कोई भी कीटोन ले ले वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। एनी एल्डिहाइड एंड कीटोन कन्वर्ट इनटू एल्केन, कौन सी रिएक्शन में? क्लीमेंशन रिडक्शन में। देखते हैं, चलिए सपोज करिए मैंने एसिटाल्डिहाइड लिया, क्या हम लिख सकते हैं भाई एसिटाल्डिहाइड को CH3CH डबल बॉन्ड लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं तिवारी सर। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। मैं इसका IPSC नेम लिख रहा हूँ, ये हो गया इथेनॉल। इथेनॉल की हम यहाँ पर 4 हाइड्रोजन लगा रहे हैं, बड़ी मुसीबत। सर हमें कैसे पता चलेगा 4 हाइड्रोजन है? पता चलेगा क्योंकि यहाँ एल्केन बनना है। अगर एल्केन बनना है तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, एल्केन। अच्छा देखिए इसका कैटलिस्ट फिक्स है, ये हो जाएगा जिंक अमलगम और HCl। अमलगम क्या होता है? Hg। मरकरी को बच्चों हम अमलगम कहते हैं, मरकरी को क्या बोलते हैं? अमलगम। अगर जिंक उसमें घुला है तो जिंक अमलगम ZnHg, कॉपर उसमें घुला है तो CuHg कॉपर अमलगम। इसी तरह से क्लीमेंशन रिडक्शन की एक पहचान है कि ये जो रिएक्शन होती है इसका कैटलिस्ट फिक्स है, ये जिंक अमलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में ही होती है। अनिल है, तिवारी होना चाहिए, हो सकता है भाई ये केमिस्ट्री का टीचर हो। अनिल सिंह, नहीं भाई ये केमिस्ट्री का टीचर तो नहीं है। चलिए जिंक अमलगम HCl, 4, ये जो दोनों रिएक्ट करते हैं ना तो ये नेसेंट हाइड्रोजन देते हैं। क्यों? कैटलिस्ट में हाइड्रोजन है, सर आपने बताया था 4 हाइड्रोजन है। क्यों 4 ही क्यों देते हैं? देखिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जब निकला तो ये आपका निकल गया H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अब कितने बचे? 2 हाइड्रोजन बचे। ये 2 हाइड्रोजन दोनों वैलेंसी पे जुड़ जाएंगे, या 2 हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दीजिए तो क्या हो गया? C2 3 4 और वो 2 6, तो ये बन गया C2H6। फिर से देखिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, H2O निकल गया, बचे 2 हाइड्रोजन, तो C2 3 4 और 2 6 C2H6। ये क्या बन गया बच्चों बताओ? ये इथेन बन गया, या इसको हम बोलते हैं एल्केन बन गया। पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथेन? आप किस तरह से इथेनॉल को इथेन में कन्वर्ट करोगे? चलिए मान लीजिए हम यहाँ पे प्रोपेनॉल लेते हैं, हम ये नहीं लेते एसिटाल्डिहाइड, हमने ले लिया CH3 प्रोपेनॉन समझते हैं? एसीटोन, ये तो पहली रिएक्शन है। मैंने यहाँ पे एसीटोन ले लिया। एसीटोन का फार्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड और 2 प्रोपेनॉन। अगर मैं इसका IPSC नेम लिखूँ तो इसका IPSC नेम होगा बच्चों 2 प्रोपेनॉन। अब एक क्लीमेंशन, हम इससे भी किसी भी एल्डिहाइड किसी भी कीटोन से हम क्लीमेंशन रिडक्शन करवा सकते हैं, वहाँ पर एल्केन बनेगा। यहाँ भी कितना देगा ये? 4 हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन है बच्चों बताओ? नेसेंट, ये नेसेंट हाइड्रोजन है, देगा ही भाई नेसेंट हाइड्रोजन। किसकी प्रेजेंस में देगा? ये जिसकी प्रेजेंस में देगा उसका नाम है जिंक अमलगम और HCl, फिक्स है। अब देखिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, क्या निकल गया? H2O, 2 बॉन्ड बचे, 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, तो क्या हो गया? C3 1 2 3 3 3 6 और 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया 8, तो ये हो जाएगा C3H8। और आपको मालूम है C3H8 का नाम क्या मालूम है? प्रोपेन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल्केन। तो पेपर में कुछ भी पूछ सकते हैं कि हाउ यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथेन, हाउ यू कन्वर्ट 2 प्रोपेनॉन इनटू प्रोपेन, या हाफ रिएक्शन इज गिवन, हाफ यू हैव टू कंप्लीट। यही रिएक्शन आपके पेपर में वो इस तरह से दे सकते हैं, CH3 COCH3, इन्होंने एरो दे दिया और एरो पे क्या लिख दिया? ZnHg, एरो पे इन्होंने लिख दिया ZnHg/HCl। अब देखिए यहाँ कोई मदद आपको नहीं मिली है, कोई भी मदद आपको नहीं मिली है, सीधे उन्होंने ये लिखा CH3 COCH3 और ZnHg/HCl लिख दिया। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि तिवारी सर ने बताया था कि यहाँ पर 4 नेसेंट हाइड्रोजन ये देगा, 4 में से 2 निकाल दीजिए, H2O को अलग कर दीजिए और C3H8 बना दीजिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह से भी ये आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। तो क्लीमेंशन रिडक्शन यदि पेपर में आए, ये लिख दीजिए तो भी सही है, ये लिख दीजिए तो भी सही है। कंडीशन आए, हाफ रिएक्शन आपको गिवन हो, हाफ कंप्लीट कर सकते हैं, या इस तरह से क्वेश्चन भी आपके पेपर में क्लीमेंशन रिडक्शन पर बेस आ सकता है। नोट डाउन।
चलिए अगला चलते हैं बच्चों। अगली हमारी रिएक्शन है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। वो भी रिडक्शन है, क्या बोलेंगे उसको, बोलो वुल्फ किस्नर रिडक्शन। हमारा जो अगला रिडक्शन है बच्चों उसको हम बोलेंगे वुल्फ किस्नर रिडक्शन। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं भाई कि क्या होता है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। बच्चों वुल्फ किस्नर रिडक्शन में जो यूज़ होता है, जो कंपाउंड यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजीन। हमारा जो अगली नेम रिएक्शन है बच्चों वो है हमारी वुल्फ किस्नर रिडक्शन। ये हमारा अगला रिडक्शन है। क्या नाम है बच्चों बताइए? हमारा जो अगला रिडक्शन है वो है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। यहाँ पे क्या होता है, इसको पढ़ाने के पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊँ। कॉन्सेप्ट आप सबको मालूम है बच्चों कि जो NH3 होती है इसे हम अमोनिया कहते हैं। मालूम है सर? सबको मालूम, क्या हमको ही मालूम है? अगर हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा दें, ठीक है, और हटाने के बाद अमाइन ग्रुप जोड़ दें NH2, है ना, आपने पढ़ा है NH2 ग्रुप कहलाता है अमाइन ग्रुप। तो जब आप एक H हटाओगे तो ये बन जाएगा NH2 और एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। और इस फ्री वैलेंसी में जो बना है उसी को रिपीट कर दो। भाई कभी कभी क्या हमारे दिमाग में बात ये नहीं रहती कि हमें अमाइन ग्रुप जोड़ना है, तो आपके दिमाग में ये तो रहेगा भाई कि अमोनिया से H निकालने के बाद जो बचा उसको एक बार फिर से रिपीट कर दो। हाँ सर, ये तो रहेगा हमारे बात में। इस कंपाउंड को बच्चों हम बोलते हैं हाइड्रेजीन। नोट कर लीजिए, हाइड्रेजीन। तो यदि कोई आपसे पूछे कि भाई हाइड्रेजीन का फार्मूला क्या होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि तिवारी सर NH2 अमोनिया का फार्मूला NH3 है, एक H हटाया NH2 बचा, और जो बचा हमने उसी को ही रिपीट मार दिया, तो ये हो जाएगा NH2। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन से हमेशा हाइड्रोजोन बनते हैं। नोट कर लीजिए कॉपी में, है ना, जो बताया करो, पॉज करा करो, नोट कर लिया करो। चलो, तो ये हो गया बच्चों हाइड्रोजीन का फार्मूला। तिवारी सर पता चल गया NH2। जिस तरह से क्लेमेंशन में है कि कोई भी एल्डिहाइड और कोई भी कीटोन को हम एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन द सेम वे इन वुल्फ किस्नर रिडक्शन ऑल्सो एनी एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्केन। दो ही रिएक्शन ऐसी हैं। चलिए कैसे सर? देखिए, चलिए मान लीजिए मैंने एसिड एल्डिहाइड लिया, मैंने लिया CH3CH डबल बॉन्ड हो। अब मैंने क्या किया बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको घिसका के लिख रहा हूँ ताकि पूरी रिएक्शन अपनी एक ही लाइन में आ जाएगी। मैं यहाँ से लिखता हूँ CH3CH डबल बॉन्ड हो, मैंने ये लिया। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं हाइड्रोजीन से। हाँ सर मालूम है ना, अभी तो बताया था आपने। NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, मैंने लिखा था NH2 मैंने NH2 पहले लिख दिया। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये वाटर निकल जाता है। इसका नाम सबको मालूम है, एसिड एल्डिहाइड लिख दो तो भी सही है, या ये इथेनॉल हो गया। इसका नाम अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, हाइड्रोजीन हो गया। अब क्या होता है बच्चों, जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन होती है, तो वाटर निकल जाता है। यहाँ पे -H2O, ये जो वाटर था ये निकल गया। अब बचा क्या बच्चों बताओ? अब ये बचा CH3 बचा, CH बचा, डबल बॉन्ड बचा, N बचा, सिंगल बॉन्ड NH2 बचा। ये कंपाउंड हमारा बचा। अब हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में या इथाइलिन ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में। इथाइलिन ग्लाइकॉल KOH भी ले सकते हैं, या हम इसको इथाइलिन ग्लाइकॉल भी ले सकते हैं। मालूम फार्मूला CH2H सिंगल बॉन्ड CH2H। आप तो यही याद रखिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। KOH की प्रेजेंस में, जब KOH की प्रेजेंस में हीट करते हैं बच्चों, तो ये जो दो नाइट्रोजन हैं ये गैस के फॉर्म में निकल जाते हैं। ये दो नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में निकल जाते हैं। चलो भाई निकाल दिया, ये हो गया N2। बचा क्या? C2 3 4 5 6 C2H6। ये बचा बच्चों C2H6, और C2H6 को हम क्या बोलते हैं? इथेन। तो हमने क्या देखा, अगर हम कोई भी एल्डिहाइड ले लें, कोई भी कीटोन ले लें, तो वो भी जो है वुल्फ किस्नर रिडक्शन में इथेन बनाएगा। पेपर में क्वेश्चन राइट नोट ऑन वुल्फ किस्नर रिडक्शन, या व्हाट हैपेंस व्हेन रिडक्शन ऑफ इथेनॉल टेक्स प्लेस विद हाइड्रोजीन, या कंडीशन में कैसे दे सकते हैं भाई? कंडीशन देखो, कंडीशन CH3CHO आपको दे दिया, आपको एरो दे दिया, एरो पे उन्होंने लिख दिया NH2 ये लिख दिया, और ऑब्लिक ये लिख दिया KOH, और यहाँ हीटिंग। समझो बात को समझो। अब आप कैसे पकड़ोगे भाई? अनिल तिवारी को कैसे पकड़ोगे? तिवारी है, हो सकता है अनिल हो, केमिस्ट्री का टीचर है, तो मे बी डिफरेंट,
लेकिन एक प्रोबेबिलिटी ये भी है, उसी तरह से आपने यहाँ हाइड्रोजन देखा और KOH देखा, तुरंत आपके दिमाग में घंटी बजी कि हाँ भाई यहाँ पर तो एल्केन बनेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा C2H6, है ना। आपने कर सकते हैं इथेन और ये हो जाएगा एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। आप यहाँ एसीटोन भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ एसीटोन लोगे तो आपको प्रोपेनॉन बनेगा। इसको नोट कर लीजिए। कैसे? देखिए, अगर सपोज करिए कि यहाँ पर आप ये नहीं लेते, आपने यहाँ पर एसीटोन ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड 2 प्रोपेनॉन। क्यों भाई? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं सर। 1 2 3 प्रोप, COO है तो ऑन प्रोपेनॉन, 1 2 पे ऑन तो 2 प्रोपेनॉन, ये 2 प्रोपेनॉन ले लिया। वही हाइड्रोजन से करवाएंगे। भाई देखो, हाइड्रोजन और KOH फिक्स है, ये हम चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ क्या हो गया, यहाँ H2O निकल गया। तो जब H2O निकल गया तो क्या बचा? ये बचा CH3, ये बचा CH3 C डबल बॉन्ड NH2। आपका नाइट्रोजन निकल गया, ये नाइट्रोजन गैस निकल गई। अब क्या बचा बताओ? 1 2 3 C3, 3 3 6 2 8, तो ये हो गया C3H8 और ये हो गया प्रोपेन। पेपर में क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन हाफ रिएक्शन गिवन, हाफ आपको कंप्लीट करनी है। या पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है भाई, CH3 COCH3, एरो आ गया, एरो पे आ गया आपका NH2 हाइड्रोजन, ये आ गया ए के बाद ये इन्होंने दे दिया KOH से हीटिंग, ये आ गया B, है ना। और उन्होंने क्या लिखा? राइट डाउन फार्मूला ऑफ एंड नेम ऑफ A एंड B। तो A की जगह आपका ये बन गया, B की जगह आपका ये बन गया। तो दोनों का स्ट्रक्चर बना दो और दोनों का नाम लिख लो। तो बच्चों, पेपर में जो क्वेश्चंस हैं दे कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरह से आ सकते हैं। तो ये जो दोनों आपको बताया मैंने, क्लेमेंशन रिडक्शन और वुल्फ किस्लर रिडक्शन, ये दोनों ही नेम रिएक्शंस ऐसी हैं कि इन विच वी कैन कन्वर्ट एनी एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू एल्केन, है ना। नोट कर लीजिए कॉपी में बच्चों। नेम रिएक्शन के अंतर्गत ही बच्चों मैं आपको 2 चीज़ और बताने जा रहा हूँ, टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन, है ना। बड़ा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को। ये टेस्ट है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड। तो नेम रिएक्शन के ही बीच में मैं आपको ये दोनों चीज़ें बताने जा रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है कि व्हाट इज़ टॉलरेंस रिएजेंट, या कभी कभी हमारे पेपर में ये भी पूछते हैं कि व्हाई टॉलरेंस रिएजेंट एक्ट एज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर कभी कभी हमारे पेपर में ये भी पूछते हैं कि टॉलरेंस रिएजेंट से हम किसका टेस्ट करते हैं, तो हम एल्डिहाइड का टेस्ट करते हैं। तो अगला टॉपिक है बच्चों हमारा टॉलरेंस रिएजेंट, वो भी नेम रिएक्शन के अंतर्गत ही आता है। चलिए साहब, तो हम बात करते हैं इसकी टॉलरेंस रिएजेंट की। क्या होता है टॉलरेंस रिएजेंट? देखो बच्चों, जब भी हम बात करते हैं टॉलरेंस रिएजेंट की, तो टॉलरेंस रिएजेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। कोई अगर आपसे बोले कि भाई क्या होता है टॉलरेंस रिएजेंट, तो हम ये कह सकते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज टॉलरेंस रिएजेंट, है ना। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड टॉलरेंस रिएजेंट। फार्मूला लिख दें, NH4OH प्लस AgNO3। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट, इन दोनों का जो मसाला है उसे हम बोलते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। भाई ये देता क्या है? ऐसी कौन सी चीज़ टॉलरेंस रिएजेंट हमको देता है जो अनोखी होती है? तो हम ये ले सकते हैं बच्चों, इट गिव्स Ag2O का नाम क्या होता है बोलो? सिल्वर ऑक्साइड, है ना। टॉलरेंस रिएजेंट बच्चों हमें क्या देता है? इट गिव्स सिल्वर ऑक्साइड। टॉलरेंस रिएजेंट हमें सिल्वर ऑक्साइड देता है, यानी ये जो हमें देता है ये हमें
Ag2O देता है, सिल्वर ऑक्साइड देता है। ठीक, तो एक चीज़ क्लियर हो गई। कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट, तो हम ये कहेंगे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट एंड इट गिव्स सिल्वर ऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये होता क्या है बच्चों, ये जो टॉलेंस रिएजेंट होता है, ये जो सिल्वर ऑक्साइड होता है, इसको हम बोलते हैं पावरफुल Ag2O, ठीक है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। कैसे? मान लीजिए कोई आपसे बोले कि रिएक्शन ऑफ इथेनल विथ टॉलेंस रिएजेंट। आप एक काम करो, इथेनल मतलब समझ रहे हो, एसिटाल्डिहाइड की टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन लिखो। हमने कहा भाई ठीक है, लिखते हैं भाई, CH3CHO प्लस Ag2O। क्यों तिवारी सर Ag2O से क्यों लिख रहे हो? टॉलेंस रिएजेंट तो ये होता है भाई। हमने क्या देखा कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट फाइनली सिल्वर ऑक्साइड देता है। तो कोई अगर आपसे बोले कि भाई टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन लिखो, तो आप सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन लिखोगे। तो हम चाहो तो लिख दो सिल्वर ऑक्साइड फ्रॉम टॉलेंस रिएजेंट। अब ये कौन सा खेल कर रहा है, देखो ये क्या करता है बच्चों, ये एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। क्यों बोलेंगे ऑक्सीडाइज कर देता है? क्योंकि ये इसको ऑक्सीजन दे रहा है। कितनी ऑक्सीजन दे रहा है? एक ऑक्सीजन दे रहा है। तो जब एक ऑक्सीजन इसको दे देगा तो एल्डिहाइड क्या बना लेगा बच्चों, बताओ, CH3COOH, CH3COOH, और खुद क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, Ag2O, सॉरी 2Ag। तो हो क्या रहा है, सिल्वर ऑक्साइड खुद तो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन अल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। देखिए मैं जब IPSC नाम लिखता हूँ तो उस समय मैं कॉमन नेम भी बोलता हूँ, तो आप चाहें तो कॉमन नेम नोट कर लिया करें। एसिटिक एसिड है, या इसको मेथिनोइक एसिड भी बोल सकते हैं। और ये क्या बन गया, सिल्वर मिरर। ये मिल गया सिल्वर मिरर। जैसे अब अपन टेस्ट करते हैं ना, जैसे मान लो ये टेस्ट ट्यूब है आपका। अब टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया, एल्डिहाइड लिया, इथेनॉल लिया, ये जो है इथेनॉल लिया, या एसिटाल्डिहाइड लिया, उसमें टॉलेंस रिएजेंट मिलाया, वही सिल्वर ऑक्साइड बना, और उसको हीट किया। तो क्या होता है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चों एक सिल्वर की पतली सी परत जम जाती है जो शीशे जैसे चमकती है, और इसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर। क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर। तो अगर मान लीजिए इस टेस्ट में सिल्वर मिरर बन जाता है तो वो एल्डिहाइड का टेस्ट कहलाता है, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड, और उसका नाम क्या है, सिल्वर मिरर टेस्ट। तो पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि राइट डाउन द टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड, तो वी कैन गिव दिस सिल्वर मिरर टेस्ट, कि जब हम एल्डिहाइड लेंगे उसमें टॉलेंस रिएजेंट मिलाएंगे जिससे सिल्वर ऑक्साइड मिलेगा, तो वो मेटेलिक सिल्वर बना देता है, और ये जो सिल्वर होता है वो उसकी टेस्ट ट्यूब में जम जाता है, और वो चमकने लगती है, और जिसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। कभी कभी पेपर में ये भी आता है कि यहाँ पे एल्डिहाइड क्या कर रहा है, बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट का क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है कि रिड्यूस कर रहा है, तो आप बोलोगे तिवारी सर एल्डिहाइड जो है टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि वो उससे ऑक्सीजन हटा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जो एल्डिहाइड है वो पावरफुल क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा एल्डिहाइड होता है वो होता है पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एक्सप्लेन वाई। तो अगर मान लो पेपर में आपसे कोई कहे कि वाई एल्डिहाइड इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, एक्सप्लेन, तो हम ये कहेंगे कि जो एल्डिहाइड है इट रिड्यूसेस सिल्वर ऑक्साइड इनटू मेटेलिक सिल्वर, है ना, इट रिड्यूसेस सिल्वर ऑक्साइड इनटू मेटेलिक सिल्वर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, नंबर 1 व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट, इसकी डेफिनेशन में लिख दी, क्या देता है, सिल्वर ऑक्साइड देता है। एल्डिहाइड क्या कहलाता है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। टॉलेंस क्या कहलाता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा टेस्ट होता है, सिल्वर मिरर टेस्ट होता है। सारी चीजें अच्छे से देखिए और नोट करिए। चलिए, है ना, तो पॉज करते जाइए, नोट करते जाइए। इसी तारतम्य में बच्चों अगला एक बहुत ही मजेदार चीज है, बिल्कुल ऐसे ही है, फेलिंग सॉल्यूशन, है ना। क्या है,
फेलिंग सॉल्यूशन। टॉलरेंस रिएजेंट तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आपको भाई, मज़ा आया होगा। टेस्ट है एल्डिहाइड का, क्या नाम है? टॉलरेंस रिएजेंट, है ना, टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है। हमारे लैब में अगर आप जाओ, मैडम से बोलो मैडम वो टॉलरेंस रिएजेंट की बोतल कहाँ है, बताओ भाई, तो मैडम आपको बताएंगे देखो भाई वो सेल्फ में कहीं रखी होगी, इससे हम एल्डिहाइड का टेस्ट करेंगे, गर्म करेंगे, सिल्वर मिरर बनेगा, सिल्वर मिरर टेस्ट कहलाएगा। अगला टॉपिक है बच्चों फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट ये भी एल्डिहाइड के लिए होता है। तो भाई पहले तो ये देखें कि फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है। यदि आपकी लेबोरेटरी होगी और आप लैब में गए होगे तो मैडम से बोलना मैडम हमें फेलिंग सॉल्यूशन चाहिए, तो योर मैडम विल से टू यू कि बेटा गो टू दैट रैक एंड पिक आउट 2 bottles ऑफ वन ऑफ फेलिंग ए एंड फेलिंग बी एंड देन मिक्स टुगेदर एंड देन विल गेट अ फेलिंग सॉल्यूशन। तो वो ये कहेंगे कि भाई जाके आप दो बोतल ले आओ, एक ए की और बी की, और दोनों को मिला दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि फेलिंग सॉल्यूशन हमेशा 2 बोतल में रखा जाता है, एक है फेलिंग ए और दूसरी जो तुम्हारी बोतल है वह है फेलिंग बी। क्या है तिवारी सर, इसका क्या सीन है, ए क्या होता है, बी क्या होता है? तो बच्चों ये जो फेलिंग ए सॉल्यूशन होता है ना, ये होता है एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट तो सबको मालूम है ब्लू कलर का होता है, तो उसमें पानी मिला हो तो वो फेलिंग ए हो जाएगा। फेलिंग क्या होता है, बी क्या होता है बेटा? एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। एक केमिकल है ये, इसका नाम है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। इसका एक और नाम होता है, कभी कभी हम इसको रोचले सॉल्ट भी बोलते हैं, रोचले सॉल्ट भी बोलते हैं। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो ये दोनों हमें देते हैं कॉपर ऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड एज क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या देते हैं बच्चों? क्यूप्रिक ऑक्साइड देते हैं। क्यों तिवारी सर क्यूप्रिक क्यों बोला? कॉपर पे होता है 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे होता है 2 नेगेटिव, तो 2 पॉजिटिव जो होता है वो क्यूप्रिक होता है और 1 पॉजिटिव क्यू प्लस होता है, तो 2 पॉजिटिव से 2 नेगेटिव कैंसिल, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड। हम इसको कॉपर ऑक्साइड भी कह सकते हैं। तो बच्चों ये पूरा सीन हो गया फेलिंग सॉल्यूशन का। तो कोई अगर आपसे पूछे कि तिवारी सर फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, तो हम ये कहेंगे कि भाई इट्स अ मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्यूशन, फेलिंग ए, फेलिंग बी। फेलिंग ए is a solution of aqueous copper sulfate, failing B is an alkaline solution of sodium potassium tartrate, और जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगी? क्यूप्रिक ऑक्साइड मिलेगी। तो जो एल्डिहाइड होता है, कभी भी अगर एल्डिहाइड की हमें फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन लिखना हो तो हम क्यूप्रिक ऑक्साइड से लिखते हैं, है ना। जैसे टॉलरेंस रिएजेंट में हम सिल्वर ऑक्साइड से लिखते हैं, उसी तरह से अगर हमें एल्डिहाइड की फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन लिखना हो तो हम किसके साथ लिखेंगे बोलो? क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विथ फेलिंग सॉल्यूशन, एफएस मतलब फेलिंग सॉल्यूशन। चलो ले लिया भाई, CH3CHO ले लिया, फेलिंग सॉल्यूशन कॉपर ऑक्साइड ले लिया। यहां पे हमने इसके 2 मोल लिए, वही वाली बात। पहले आप याद करो टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है? ये कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एल्डिहाइड क्या कहलाता था? रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ भी ये क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। क्या लिखेंगे बोलो? कॉपर ऑक्साइड कैसे मिला बोलो? फेलिंग सॉल्यूशन से मिला। ये अपनी एक ऑक्सीजन को इसको दे देता है, तो जब ये अपनी एक ऑक्सीजन इसको दे देगा तो एल्डिहाइड कहाँ में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? एसिटिक एसिड में। इसका नाम है इथेनॉल, और आप अगर इसका कॉमन नेम लिखना चाहें तो कॉमन नेम क्या होगा? एसिटल्डिहाइड। सबको मालूम है एसिटिक एसिड, IPSC नेम क्या हो जाएगा बोलो? इथेनोइक एसिड। जब इसने अपना एक ऑक्सीजन इसको दे दिया तो यहाँ बचा 2 कॉपर और 1 ऑक्सीजन, तो ये बन गया Cu2O। फिर से देखो, एक ऑक्सीजन इसको दे दिया तो 2 कॉपर बचा, 1 ऑक्सीजन बचा। ये है क्यूप्रिक ऑक्साइड। इस कॉपर ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे कॉपर पे 2+ है, यहाँ पे कॉपर पे 1+ है। देखो ना, कॉपर 1+, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, क्रॉस वैलेंसी 2 यहाँ आ गया, तो इसको अपन बोलेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड। और जैसे ही क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है बच्चों, ये लाल कलर का PPT है ना जम जाता है, रेड PPT, तो हमें रेड PPT मिलता है। तो इसका मतलब ये किसको कंफर्म करेगा? कि जो हमें सॉल्यूशन दिया है उसके अंदर एल्डिहाइड होता है। ये शो करेगा कि जो हमें सॉल्यूशन दिया है उसके अंदर एल्डिहाइड होता है। यहाँ पर कोई पूछे
कि भाई ये फेलिंग सॉल्यूशन कौन सा एजेंट कहलाता है, तो हम बोलेंगे भाई ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। फिर कोई पूछे कि भाई यहाँ एल्डिहाइड कौन सा एजेंट कहलाता है, तो हम बोलेंगे भाई एल्डिहाइड एक्ट एज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ये टेस्ट कौन सा टेस्ट कहलाता है, फिर कोई बोले तो हम बोलेंगे भाई इस टेस्ट को हम फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कहते हैं। क्या होता है भाई इस फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में, तो भाई ये होता है कि अगर हम एल्डिहाइड लें, एल्डिहाइड के अंदर अगर हम फेलिंग सॉल्यूशन मिला दें तो हमें रेड कलर का पीपीटी मिल जाएगा। कितने सारे क्वेश्चंस हमारे पेपर में आ रहे हैं कि राइट डाउन फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड, है ना, ये आ सकता है, या ये आ सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद फेलिंग सॉल्यूशन, तो भी हमें ये करना है कि या व्हाट इज़ फेलिंग सॉल्यूशन। तो बच्चों एमसीक्यू में या असर्शन रीजन में या आपके पैराग्राफ पोर्शन में किसी में भी ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों, इन चीज़ को नोट करिए। अगली रिएक्शन है बच्चों हेलोफॉर्म रिएक्शन। अगली जो हमारी रिएक्शन है बच्चों उसे हम बोलेंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन। हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसे क्या बोलेंगे बच्चों बताओ, हेलोफॉर्म रिएक्शन। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज हेलोफॉर्म रिएक्शन। इस रिएक्शन को बच्चों मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, है ना, डायरेक्ट याद करिएगा इस रिएक्शन को, हेलोफॉर्म रिएक्शन। नाम ही है हेलोफॉर्म रिएक्शन, इसका मतलब इसमें हेलोफॉर्म बनता है, या तो आइडोफॉर्म बनेगा, या तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, या तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट, देखिए ये मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए इसमें। कोई भी CH3COCH3 ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर COCH3 ग्रुप जुड़ा हो, इसका नाम क्या है 2-प्रोपेनॉन। इसके हम सोडियम हाइपोआयोडाइड से रिएक्शन करवाते हैं, NaOI। मैं अनबैलेंस लिख रहा हूँ, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। इसका नाम है सोडियम हाइपोआयोडाइड। ये बनता काहे से, सोडियम हाइपोआयोडाइड बनता है NaOH प्लस आयोडीन। जब NaOH और आयोडीन आप मिलाते हैं ना तब ये NaOI बनता है। तो पेपर में हेलोफॉर्म रिएक्शन को अगर पूछे आपसे तो एसीटोन की NaOI से रिएक्शन या एसीटोन की NaOH और आयोडीन से रिएक्शन, क्योंकि यही दोनों मिलकर ये देते हैं। तो जब ये इससे रिएक्शन होती है बच्चों तो वहाँ पे क्या बनता है, CH3COONA बनता है प्लस CHI3 बनता है, ये मेन है, ठीक है, CHI3। ये हमारा हीरो है आइडोफॉर्म। अगर हम पेपर में भूल गए, CH4 होता है मीथेन, देखो CH4 होता है मीथेन, मीथेन से 3 हाइड्रोजन हटा के 3 I लगा दो। यहाँ पर मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, सीधा सीधा रिएक्शन को याद कर लीजिए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। हमारा मेन प्रोडक्ट ये है जो हमारा हीरो है, इसको हम क्या बोलते हैं, आइडोफॉर्म। ये कौन से कलर का होता है, ये PPT बनता है आइडोफॉर्म का, ये येलो कलर का PPT बनता है, ठीक है। और ये रिएक्शन हमारी कहलाती है आइडोफॉर्म रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पेपर में आ चुकी है बच्चों, हेलोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म। इस रिएक्शन को हम आइडोफॉर्म रिएक्शन भी कह सकते हैं, आइडोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। तो पेपर में ये आ सकता है कि 2-प्रोपेनॉन की NaOH और I से रिएक्शन लिखो, ये, या 2-प्रोपेनॉन की सोडियम हाइपोआयोडाइड से रिएक्शन लिखो, दोनों एक ही हैं, नोट कर लीजिए। चलिए भाई, जिसका इंतजार था हम वहां पहुंच गए। हमें इंतजार था एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का और कैनिज़रो रिएक्शन का, है ना, हमें इसका इंतजार था और बड़े बेसब्री से इंतजार था इन दो रिएक्शंस का, क्योंकि ये दोनों वो रिएक्शंस हैं जो कोई भी एक रिएक्शन हमारे पेपर में आ सकती है और 100% आएगी। और चलो भाई, इंतज़ार ख़त्म हुआ और अब हम देखते हैं कि क्या होती है कैनिज़रो रिएक्शन और क्या होता है एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत ध्यान से फुल कंसंट्रेशन की ज़रूरत है यहाँ पर। लेकिन एक बात और है बच्चों, एक बार आपने देख लिया, दूसरी बार आपको नहीं पढ़ना है, एक बार पढ़ना है केवल। चलिए साहब, अगर हम दो रिएक्शन की बात करें, एल्डोल की और कैनिज़रो की, तो मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, समझाने की बात बता रहा हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ कैनिज़रो रिएक्शन,
कैनिज़ारोस रिएक्शन। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई कौन सा एलिमेंट एल्डोल देगा और कौन सा कंपाउंड आपका कैनिज़ारो देगा। तो आप कहोगे कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वो कंपाउंड देते हैं विच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है वो एल्डोल देते हैं। कैनिज़ारो कौन से देते हैं? कैनिज़ारो वो देते हैं बच्चों विच डोंट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता वो आपका कैनिज़ारो देते हैं। चलिए साहब देखते हैं कैसे। अब HCHO ये ले लिया, HCHO ले लिया। फंक्शनल ग्रुप से बच्चों पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। क्या यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप से कोई कार्बन जुड़ा है? क्या नहीं जुड़ा, फंक्शनल ग्रुप से कोई कार्बन ही नहीं जुड़ा। इसलिए हम इस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहेंगे, हम इसे अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहेंगे। इसका मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और नहीं है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। चलिए दूसरा, मैंने आपसे पूछा CH3CHO, ये दूसरा कंपाउंड है। बताओ भाई क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा? फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन अल्फा कार्बन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। देखिए अल्फा हाइड्रोजन के लिए अल्फा कार्बन का होना ज़रूरी है। फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन अल्फा नहीं है, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन को अल्फा नहीं बोलेंगे। यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। चलिए तीसरा, ये इथेनॉल था, एसिटाल्डिहाइड था। मैंने आपसे ये पूछा CH3COCH3, क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा? देगा सर। क्यों? फंक्शनल ग्रुप है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, इधर भी 3 हाइड्रोजन है, इधर भी 3 हाइड्रोजन है, देगा। चौथा मैंने आपसे पूछा, चौथा पूछा, बताओ भाई CH3CH2CHO एल्डोल कंडेंसेशन देगा? आपने कहा सर ये फंक्शनल ग्रुप है, पहला कार्बन अल्फा, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ये अल्फा नहीं है, बीटा है, ये 3 बीटा है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, हमें अल्फा से ये देगा। फिर हमने एक क्वेश्चन पूछा कि भाई ये बताओ, पांचवा, क्या C6H5CHO एल्डोल कंडेंसेशन देगा? देगा सर देगा, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, अल्फा नहीं देगा, क्योंकि इसका नाम है बेंजेल्डिहाइड, और बेंजेल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। क्यों नहीं होता तिवारी सर? देखो मैं आपको समझाऊं। बेंजीन है कि नहीं है? है। 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन यहाँ का हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ का देखो एक हाइड्रोजन बाहर निकाल लिया, इसको हटा दिया, और हटाने के बाद हमने यहाँ पर CHO जोड़ दिया। तो फंक्शनल ग्रुप से जो ये कार्बन जुड़ा है इसे हमने अल्फा कार्बन बोल दिया, लेकिन भाई इसका हाइड्रोजन तो है ही नहीं ना, क्योंकि हटा के ही तो हमने CHO जोड़ा है। तो इसका मतलब बेंजेल्डिहाइड जो है आपका एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। चलिए तो कौन देगा कौन नहीं देगा? तो हमने ये देखा कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन देगा, और जिसके पास नहीं होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं। चलो बताओ भाई, HCHO देगा? बिल्कुल तिवारी सर देगा, क्योंकि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फंक्शनल ग्रुप से कार्बन नहीं है, ये देगा। नंबर 2 C6H5CHO देगा? बिल्कुल देगा सर, क्योंकि अभी आपने बताया इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये देगा। नंबर 3, क्या इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड देगा? नहीं देगा सर, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये नहीं देगा। नंबर 4 एसीटोन CH3COCH3, क्या ये कैनिज़ारो रिएक्शन देगा? नहीं देगा सर, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो बच्चों हमने ये देखा कि वो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, और वो कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो इसके आगे का जो पार्ट है बच्चों, नेम रिएक्शन को हम अगले पार्ट में ले जाएंगे, नेम रिएक्शन पार्ट 2। ठीक है, तो देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।